नमस्ते। ये है द खाकी फाइल्स। ये आईपीएस ऑफिसर नीरज कुमार की आत्मकथा है। जैसा कि हम सब जानते हैं, नीरज कुमार एक बहुत ही उत्तम आईपीएस ऑफिसर थे। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर थे, अभी रिटायर हुए हैं और रिटायर होने के बाद एक आम जीवन जी रहे हैं। तो ये है उनकी आत्मकथा और इसमें उन्होंने अपने वृत्ति जीवन में अपने करियर की 9 सबसे कठिन, सबसे मुश्किल केसेस का उन्होंने पूरा ब्यौरा दिया है। मैं एक कहानी आज आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ और वो है नाइट ऑफ शेम। नाइट ऑफ शेम। मेरे रिटायरमेंट में, मेरी मतलब आईपीएस ऑफिसर नीरज कुमार, मेरे रिटायरमेंट में केवल 6 महीने बाकी थे। अच्छी खासी कैरियर रही थी मेरी। मैंने बहुत सारे बड़े बड़े केसेस सॉल्व किए थे। बहुत सी बड़े बड़े क्रिमिनल्स को, बड़े बड़े चोर, बड़े बड़े कातिल को मैंने सलाखों के पीछे पहुंचाया था। कैरियर काफ़ी अच्छी रही थी मेरी। 6 महीने में रिटायर होने वाला था और रिटायर होने के बाद एक आम जीवन की बेटियों के साथ, पत्नी के साथ खुश रहने के लिए मैं तैयार था। वो थी 16 दिसंबर 2012, 16 दिसंबर 2012। दिल्ली के फ्लाईओवर के पास बचाओ बचाओ करके एक पुरुष और एक महिला की, एक लड़का लड़की की बचाओ बचाओ की चिल्लाने की, पुकारने की आवाज आ रही थी। हमारी दिल्ली पुलिस को हेल्पलाइन पर फोन आया। फोन आते ही हेड कांस्टेबल रामचंद्र अपनी 2 कांस्टेबल्स के साथ 5-10 मिनट के अंदर अंदर वहां पहुंचे। महिपालपुर के आसपास एक लड़का संपूर्ण नग्न, तन पे एक कपड़ा नहीं, और उसके साथ एक लड़की, वो भी संपूर्ण नग्न, तन के ऊपर एक कपड़ा नहीं, दिसंबर की दिल्ली की सर्दी में कांप रहे थे और बचाओ बचाओ कर रहे थे। वहां एक 10-15 लोग इकट्ठा हुए थे और वो सब ऐसे देख के खड़े रहे। किसी ने न सहायता करने की सोची, न कुछ और करने की सोची। हेड कांस्टेबल रामचंद्र को धक्का लगा। हेड कांस्टेबल रामचंद्र ने देखा कि सामने एक लॉड्ज दिख रही है। तो सामने जो लॉड्ज दिख रही थी, हेड कांस्टेबल रामचंद्र वहां पे भागे और बोले, मैं पुलिस कांस्टेबल हूँ, मुझे 2 बेडशीट चाहिए, मुझे 2 बेडशीट चाहिए, मैं पुलिस कांस्टेबल हूँ, 2 बेडशीट देना करके 2 बेडशीट लेकर आए और 2 बेडशीट में लड़का लड़की को लपेट के सफदरजंग हॉस्पिटल लेकर गए। तब तक पता चला कि लड़के का नाम है अविंद्र पांडे, लड़की का नाम हम जानते हैं पर हम उसे निर्भया कहेंगे क्योंकि यही एक एक्सेप्टेड नाम है और हम लड़की का असली नाम नहीं लिखना चाहते। तो अविंद्र पांडे और निर्भया को सफदरजंग हॉस्पिटल लेकर गए। क्योंकि बलात्कार का मामला था, फौरन एक लेडी ऑफिसर को बुलाया गया, डीसीपी छाया शर्मा। डीसीपी छाया शर्मा भी काफी दशकों से एक पुलिस ऑफिसर थी। अपने पुलिस के जीवन में उन्होंने कई सारे खून, कत्ल, रक्तपात, चोरी, डकैती, बलात्कार सब देख चुकी थी। लेकिन सब देख चुकी डीसीपी छाया शर्मा ने भी जब निर्भया को देखा तो एकदम उसको मतलब ऐसे कांपने का मन हुआ। फिर भी ऐसी इतनी बुरी हालत में थी। धीरे धीरे सारी कहानी बाहर आई। अविंद्र पांडे और निर्भया लाइफ ऑफ पाई पिक्चर देखने के लिए गए थे। पिक्चर देखने के बाद उन्हें वापस जाना था अपना घर, जो कि दिल्ली के द्वारका में था। जो बस उन्हें चाहिए था वो बस मिली नहीं। तो प्राइवेट बसेस घूमती रहती है, कहाँ तक जाना है, कहाँ तक जाना है, हमारी बस यहाँ तक जाती है करके चिल्लाते रहते हैं। ऐसी एक प्राइवेट बस आई। सरकारी डीटीसी बस आएगी या नहीं पता नहीं था, तो ये प्राइवेट बस में चढ़ गए। बस के अंदर क्या क्या हुआ मैं नहीं पढ़ूंगी, ठीक है। बस के अंदर क्या क्या हुआ मैं नहीं पढ़ूंगी। ये सब होने के बाद उन लोगों ने
निर्भया और अविंद्र पांडे को संपूर्ण नग्न हालत में बस से बाहर, दरवाजा खोलकर बस से बाहर फेंक दिया। रिवर्स लेकर उन्हें कुचलने के लिए भी आई बस, लेकिन उस हालत में भी अविंद्र पांडे ने अपना दिमाग थोड़ा हदबस्त में रखा और निर्भया को खींचकर खुद को भी संभाल कर रोल होते हुए वो बस के रास्ते से पीछे हट गए और उन्होंने जान बचा ली। और इस हालत में हेड कांस्टेबल रामचंद्र ने उन्हें देखा, बेडशीट में लपेटकर सफदरजंग लेकर आए। अविंद्र पांडे ने बस का नंबर नोट नहीं किया था। अविंद्र पांडे ने पुलिस को केवल इतना ही बताया कि सफेद बस है और उस पे येलो एंड ग्रीन, पीले और हरे स्ट्राइप्स बनी हुई है। ड्राइवर कैबिन एक अलग कैबिन है, खिड़की पे पर्दे लगे हैं और पर्दे लाल रंग के हैं। दिल्ली जैसे शहर में, नोएडा, गुरुग्राम, एवरीथिंग इंक्लूडेड, दिल्ली जैसे शहर में हम बिना लाइसेंस प्लेट का एक सफेद बस जिसमें एक ड्राइव इन कैबिन है और लाल पर्दे लगे हुए हैं खिड़की पे, हम एक ऐसा बस ढूंढ रहे थे। हमने फौरन, 2012 की बात थी, सारी दुकानों में सीसीटीवी कैमरा नहीं होता था। जितनों के पास सीसीटीवी कैमरा थी वो सब हम लेकर आए। हाँ, जो कैमरास मिले उसमें वो बस दिख रही थी। बस हमने सब कुछ देखा, बस का आना रुकना, फिर बस यू टर्न लेकर वापस इस तरफ से गई। और जब यू टर्न लेकर बस वापस इस तरफ से गई तो इस तरफ के साइड से बस के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था यादव। और ऐसे ही सीसीटीवी कैमरास, रास्ते के सारे सीसीटीवी कैमरास लेते हुए हमने 24 घंटे के अंदर विद इन 24 आवर्स, हमने 24 घंटे के अंदर वो सही बस ढूंढा और बस ड्राइवर को भी अरेस्ट कर लिया, राम सिंह। विद इन 24 आवर्स बस और बस ड्राइवर हमारे पुलिस स्टेशन में थे। बस को फॉरेंसिक्स के लिए भेजा और ड्राइवर को हमने इंटरोगेशन के लिए रखा। इस सब के बाद शुरू हुआ असली गंदी खेल। 2 दिन बाद एक बहुत प्रमुख अखबार में, बड़े अखबार में एक बड़ी सी आर्टिकल छपी थी, निकालो नीरज कुमार को नौकरी से, सैक हिम, निकालो नीरज कुमार को नौकरी से। ये मेरे ही एक सीनियर थे और इनको ना मुझ पर बहुत ईर्ष्या थी कि सीनियर होने के बावजूद इनको जल्दी जल्दी प्रमोशन नहीं मिली, मुझे मिली। ये कभी पुलिस कमिश्नर नहीं बन सके, मैं बन गया। इसलिए इनको हमेशा से मुझ पे जलन थी, ईर्ष्या थी। इनको कोई निर्भया पे दया नहीं थी। अपनी ईर्ष्या, अपनी भड़ास निकालने के लिए निर्भया इनके लिए एक बहाना बन गई और बड़ी सी आर्टिकल लिख दी, निकालो नीरज कुमार को नौकरी से करके। इस बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को पुलिस कमिश्नर के लिए एक और आईपीएस ऑफिसर, उनके मन में एक और आईपीएस ऑफिसर था। उनका पसंदीदा आईपीएस ऑफिसर मैं नहीं था, परंतु कुछ और कारणों की वजह से जिनको वो पुलिस कमिश्नर बनाना चाहती थी बना नहीं सकी और मैं पुलिस कमिश्नर बन गया था। तो शीला दीक्षित भी मुझसे नाराज थी, इसलिए नहीं कि मैं काम नहीं कर रहा था, इसलिए कि जिसको वो पुलिस कमिश्नर बनाना चाहती थी वो बना नहीं सकी। तो अच्छी सी अवकाश मिल गई, अच्छी सी उनको चांस मिल गई। शीला दीक्षित जाकर मिली केंद्र गृह मंत्री से, सेंट्रल होम मिनिस्टर से, कि हटाओ इसको, देखा जो मैंने कैंडिडेट सजेस्ट किया था उसको पुलिस कमिश्नर बनाना चाहिए था, अभी भी देर नहीं हुई, इसको हटाओ और मेरे वाले कैंडिडेट को पुलिस कमिश्नर बनाओ। किसी को निर्भया पे कोई दया नहीं थी। शीला दीक्षित के लिए ये निर्भया एक बहाना थी अपनी पसंदीदा पुलिस कमिश्नर वहां पे लाके बिठाने के लिए। इस बीच एक
राजनेता थी, एक पॉलिटिशियन थी, जो स्वयं को दलितों की नेता कहती थी। वो दलितों के लिए काम करती थी और वो स्वयं को दलित और महादलित का एक अकेली लीडर वो अपने आप को कहती थी। वो कहने लगी कि देखो देखो बस पे यादव लिखा है, देखो देखो बस पे यादव लिखा है, बस पे यादव लिखा है, देखो देखो बस पे यादव लिखा है। उनको भी कोई निर्भया पर दया नहीं आ रही थी। यादव लिखा है, यादव लिखा है करके एक ऑपोजिट पॉलिटिकल पार्टी पर लांछन उछालने के लिए, कीचड़ उछालने के लिए उनके लिए भी निर्भया एक बहाना बन गई। और फिर वसंत विहार पुलिस स्टेशन के सामने कई सारे विद्यार्थी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू के विद्यार्थी रोज आके वसंत विहार के सामने या इंडिया गेट के सामने आके धरना देने लगे, डाउन 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 डाउन। उनको भी निर्भया पे कोई दया नहीं आ रही थी। सर अटेंडेंस दे दीजिए करके यूनिवर्सिटी में अटेंडेंस लगवा के दिन भर थोड़ा आधा एक घंटा पुलिस स्टेशन के सामने बैठ के फिर दिन भर ऐसे यहाँ वहाँ घूमने के लिए उनके लिए भी निर्भया एक बहाना थी। फिर अ नेसेंट पॉलिटिकल पार्टी, 2012 की बात कर रही हूँ, पार्टी का नाम उन्होंने बताया नहीं है इसीलिए मैं भी नहीं पढ़ूंगी। अ नेसेंट पॉलिटिकल पार्टी अभी अभी शुरू हुई, अभी अभी स्थापित हुई एक पॉलिटिकल पार्टी थी जिसका गठन दिल्ली में ही शुरू हुआ था, जो अपने आप को कॉमन मैन के लिए काम करने वाली पार्टी कहती थी और जो एंटी करप्शन पार्टी अपने आप को कहने की कोशिश कर रही थी। उनके लिए बार बार टीवी पे आके आंदोलन करके आंदोलन करके आंदोलन करके हर चीज में प्रोटेस्ट करके आंदोलन करके बार बार टीवी पे मुफ्त की पब्लिसिटी के लिए इस नेसेंट पॉलिटिकल पार्टी, इस अभी अभी जन्म ली हुई पार्टी के लिए, उनके लिए भी निर्भया एक मुफ्त की पब्लिसिटी मिलने का एक बहाना बन गई। उनको भी कोई निर्भया पे दया नहीं थी। बार बार टीवी पे आने के लिए निर्भया एक बहाना मिल गई। इस बीच व्लादिमीर पुतिन आने वाले थे दिल्ली, तो हमको होम मिनिस्ट्री से आदेश आया कि रशिया के व्लादिमीर पुतिन आ रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन के सामने इंडिया गेट पे ये लोग डाउन 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 करते रहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। जब तक पुतिन आते हैं और वापस रशिया जाते हैं तब तक के लिए वसंत विहार पुलिस स्टेशन के सामने से और इंडिया गेट के सामने से इन प्रोटेस्टर्स को हटाओ। तो मैंने एक बहुत बड़ी टीम भेजी और हम वहाँ इंडिया गेट के सामने हमने प्रोटेस्टर्स से कहा कि रशिया के चीफ आ रहे हैं, थोड़े दिनों के लिए आप कहीं और जाके प्रोटेस्ट करें। अतिथि हैं, उनके सामने ऐसे डाउन 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 चिल्लाना देश की मान मर्यादा के लिए अच्छी बात नहीं है। थोड़े दिनों के लिए आप ये प्रोटेस्ट कहीं और लेके जाए। और ये शांतियुत विद्यार्थी, ये जो निर्भया के लिए न्याय मांग रहे थे, जस्टिस मांग रहे थे, जो निर्भया के लिए, निर्भया के खातिर लड़ाई लड़ रहे थे, ये लोग इतने मोटे मोटे पत्थर लेके पुलिस वालों पे पत्थर फेंकने लगे, पत्थरबाज। एक हेड कांस्टेबल सुभाष तोमर को इन लोगों ने पकड़ के इतना पत्थरों से, लाठियों से पीटा कि हमारे दिल्ली पुलिस का हेड कांस्टेबल सुभाष तोमर मर गया। ये न्याय मांगने वालों के हाथों, निर्भया के लिए न्याय मांगने वालों के हाथों दिल्ली का एक पुलिस कांस्टेबल मारा गया। इसके बाद कुछ संघ संस्थाएं थी, एनजीओस, उनको लगा कि चलो कुछ निर्भया शुरू करते हैं। निर्भया टेलरिंग क्लास, निर्भया कराटे क्लास, निर्भया कंप्यूटर, निर्भया स्कॉलरशिप। निर्भया नाम रखेंगे तो गवर्नमेंट से कुछ ग्रांट मिलेगी, गवर्नमेंट से कुछ हम फंड्स ले सकते हैं। उनको भी निर्भया से कोई दया नहीं थी। सरकारी फंडिंग लेने के लिए उनके लिए भी निर्भया एक बहाना बन गई।
सोनिया सिंह जो कि एनडीटीवी की रिपोर्टर थी, उसका मुझे अचानक फोन आया, आईपीएस ऑफिसर नीरज कुमार, आपको नहीं लगता आपको रिजाइन करना चाहिए, आपको त्याग पत्र देके निकल जाना चाहिए। आई वॉज सरप्राइज्ड। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि सोनिया सिंह ऐसे क्यों बात कर रही है मुझसे। फिर बाद में पता चला कि ऐसी बातें जर्नलिस्ट से कौन बुलवा रहा है और क्यों बुलवा रहा है। उन सब के लिए निर्भया एक बहाना बन गई। बेसिकली ये है कि आज भी कुछ हो जाता है ना, किसी का बलात्कार होता है, कोई दुर्घटना होती है, सैकड़ों लोग मर जाते हैं, एक बूढ़े पिताजी लाशों में से अपनी जवान बेटे को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन हमारे नेता हैं कि किसी का दुख भी उनके लिए भड़ास निकालने का, ईर्ष्या निकालने का, टांग खींचने का एक बहाना बन जाता है। ये रुक, और ऐसा नहीं है कि ये करते हैं और ये नहीं करते हैं, या ये अच्छे हैं और ये बुरे हैं। ये दुर्घटना के समय में भी किसी के दुख के ऊपर राजनीति करना सब करते हैं, सबके सब करते हैं, सबके सब करते हैं। पता नहीं ये कब बंद होने वाला है, लेकिन ये होता हुआ देखकर आज भी बहुत दुख होती है। ये एक कहानी है, इसके अलावा इस पुस्तक में और भी कई सारी कहानियां हैं। ये द लखवी कोड, ये भी दिल्ली की ही एक कहानी है कि दिल्ली में क्या बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला था और दिल्ली पुलिस ने कितनी मुश्किल से, कितनी मशक्क़त से उसको रोका। इस पुस्तक में और भी एक बहुत सारी कहानियां हैं। मेरी विनती है कि आप ये पुस्तक अवश्य पढ़ें। इस पुस्तक में लॉटरी की भी कहानियां हैं, कई सारी अच्छी अच्छी कहानियां हैं। जिन्हें फुर्सत हो वो एक पुस्तक अवश्य पढ़े, और हम सब प्रार्थना यही करें कि कम से कम दुखद समय में, दुर्घटना के समय में हमारे पॉलिटिशियंस राजनीति करना बंद करें। नमस्ते।